Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes and this is our brand new series जिसमें हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी आप पेपर देते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर कम से कम 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स डेफिनेटली पूछा जाता है. इसलिए ज़रूरी है कि आप आगे के करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ साथ पीछे की भी जो करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज़ करते चलें. तो इन फ्यूचर अगर आपके एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं बैक टू बैक, तो यहाँ पर आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं. इसमें हम पिछले 6 महीने के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करने वाले हैं, जिनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है. ठीक है, तो आज की क्लास में हम टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ. यहाँ पर हम नवंबर 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ की हेल्प से. और आज ये हमारा सेट नंबर 1 यानी पहला लेक्चर रहने वाला है. ठीक है, ये हमारा कोर्स आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा. हमारे एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी ऐप. प्ले स्टोर पर जाकर आप उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको एड फ्री वीडियो के साथ साथ टेस्ट एंड PDF नोट्स भी मिलेंगे. ठीक है, तो फ्रेंड्स अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट शॉट देने के लिए हमारी इस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी धमाकेदार क्लास. So the very first question is, who won the Booker Prize 2025 for the novel Flash? Flash के लिए 2025 का बुकर प्राइज़ किसको दिया गया था? Here the correct answer is A option, David Zele. Okay. So the Booker Prize is a renowned literary award that is presented to the finest novels that are written in English. Okay. English language में ये अवार्ड दिया जाता है और ये जो बुकर पुरस्कार है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में और इंग्लिश लैंग्वेज में जो बेस्ट फिक्शन नॉवेल होती है उसको ये अवार्ड दिया जाता है. एंड कंडीशन ये है कि वो जो नॉवेल है वो ब्रिटेन या फिर आयरलैंड में पब्लिश हुई होनी चाहिए. ठीक है, और जो भी विनर होते हैं उनको 50,000 पाउंड्स मीन्स ऑलमोस्ट 52 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा मिलते हैं. ठीक है, तो हियर द करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन, डेविड ज़ेले. ये जो बुकर प्राइज़ है ये लिटरेचर की फील्ड का एक प्रेस्टिजियस ऑनर है, इसलिए इसके विनर का नाम याद रखिएगा. साथ ही किस नॉवेल के लिए दिया गया ये भी इम्पॉर्टेंट है. मैंने आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कभी भी बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में कंफ्यूज नहीं करिएगा. ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 की बात करेंगे तो ये किसको दिया गया था? बानू मुश्ताक को. ओके, और इनकी किस किताब के लिए दिया गया, किस बुक के लिए? तो इनकी एक बुक आई थी हार्ट लैम्प और उसी के लिए इनको ये प्रेस्टिजियस ऑनर दिया गया. ठीक है, कौन से लैंग्वेज में राइटर हैं? ये कन्नाडा राइटर हैं. इसी के साथ ये फर्स्ट कन्नाडा राइटर बनी जिनको ये प्रेस्टिजियस ऑनर मिला था. तो बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है. ठीक है, यहीं पर क्लियर कर लीजिए. और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखिएगा लास्ट ईयर के कितने ही बार ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं. ठीक है, तो एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द इम्पोजिशन ऑफ ग्रीन सेस ऑन द व्हीकल्स एंटरिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स फ्रॉम दिसंबर 2025? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब से ऐसी सभी व्हीकल्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करते हैं उनके ऊपर वो ग्रीन सेस लगाएंगे फ्रॉम दिसंबर 2025? तो ये डिसीजन लिया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तराखंड के पास बहुत सारा नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है, तो डेफिनेटली अब दूसरे स्टेट से अगर व्हीकल्स इनके यहाँ पर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट को डैमेज करती हैं. तो इसलिए एक तरह का छोटा सा टैक्स है ग्रीन सेस नाम का, जो कि उत्तराखंड ने डिसाइड किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे उन सभी व्हीकल्स के ऊपर जो उनके स्टेट में एंटर कर रहे हैं. ठीक है, और ये चीज़ इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है दिसंबर 2025 से. क्वेश्चन नंबर 3 है, पटना बर्ड सेंचुरी जो कि यूपी में है एंड छारी डांड विच लाइज इन गुजरात have been declared as the Ramsar wetlands, bringing the total number of Ramsar sites in India to what number? आपको सिंपली बताना है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं. तो प्रेजेंट में इंडिया के पास टोटल 98 रामसर साइट्स हैं. ठीक है, हाल ही में जो हमारे सबसे लेटेस्ट एडिशन है वो कौन से हैं? पटना बर्ड सेंचुरी जो कि यूपी में है एंड द सेकेंड वन इज़ द छारी ढांड दैट लाइज इन गुजरात. ठीक है, और यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं. पटना बर्ड सेंचुरी नाम से सोचते हैं शायद ये बिहार के पटना में है, बट नो, इट लाइज इन यूपी. एकदम ध्यान में रखिएगा. ठीक है,
तो ये दोनों साइट्स जो हैं ये हमारी सबसे लेटेस्ट रामसर साइट्स हैं। और इसी के साथ हमारा जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट है वो कितना हो गया है 98। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ से हमारा एक रामसर साइट सामने आया था, एंड व्हाट इज़ दैट? दिस इज़ द कोपरा रिजर्वॉयर। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये इकलौता, पहला और इकलौता रामसर साइट है। ठीक है, तो इसलिए ये डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 2 more wetland areas in India have been accorded the status of international Ramsar sites, and हमने बात कर ली कौन सा है, उत्तर प्रदेश का पटना बर्ड सैंक्चुरी, एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रॉम गुजरात, दैट इज़ द छारी ढांड वेटलैंड। ओके, इन दोनों को रामसर साइट की लिस्ट में ऐड कर लिया गया। इसी के साथ जो हमारी अब रामसर साइट्स हैं कंट्री में वो हो गई हैं 98। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन हैज़ इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन स्टील एंड एल्युमिनियम फ्रॉम 1 जनवरी 2026। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनियन है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया दुनिया का पहला कार्बन टैक्स स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर? तो ऐसा करने वाला हमारा कौन सा यूनियन है? ये है यूरोपियन यूनियन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। इट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026, एंड नाउ यूरोपियन यूनियन ने इम्प्लीमेंट किया है दुनिया का पहला कार्बन टैक्स, दैट इज़ नोन एज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऑन हाई पोल्यूटिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्टील और एल्युमिनियम हो गए। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है? कार्बन लीकेज को प्रिवेंट करना, साथ ही ग्रीन प्रोडक्शन को प्रमोट करना, टैक्सेस लगाकर ऑन द इनएक्सपेंसिव हाई कार्बन एमिशन प्रोडक्ट्स विच आर इम्पोर्टेड फ्रॉम द नॉन यूरोपियन कंट्रीज। राइट, करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, यूरोपियन यूनियन। इसी के साथ यूरो करेंसी की अगर बात करेंगे तो हाल ही में कौन से देश ने इसको अडॉप्ट कर लिया था? ये देश था बुल्गारिया। तो बुल्गारिया जो कंट्री है इन्होंने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया। इसी के साथ ये 21st नेशन बन गया है जिसने कि एंट्री ले ली है यूरो जोन में। ये आपका जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स है। ठीक है, ब्रिक्स की यहाँ पर बात करेंगे तो 18th सेशन चल रहा है ब्रिक्स का 2026 में, और इसके लिए होस्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया। क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर अगर हम 17th एडिशन ऑफ ब्रिक्स की बात करेंगे जो 2025 में हुआ था, तो इसको किसने होस्ट किया था? इसको ब्राज़ील कंट्री ने होस्ट किया था। ठीक है, तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8th पे कमीशन फॉर इट्स एम्प्लॉयज़? कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि पहला बन गया है जो अनाउंस कर रहे हैं 8th पे कमीशन को फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए? हियर द करेक्ट आंसर वुड बी असम। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो असम फर्स्ट स्टेट बन रहा है कंट्री का जिन्होंने 8th स्टेट पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर लिया है। एंड पे कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड किस लिए? टू रिवाइज द सैलरीज एंड द पेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज एंड पेंशंस को चेकआउट करने के लिए ये जो कमीशन है इट वुड फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्टेट्स फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी जो कि हैं मिस्टर सुभाष दास। एंड 7th पे कमीशन का जो टेन्योर था वो 1 जनवरी 2026 को कंप्लीट हो गया, जिसके बाद अब जो 8th पे कमीशन है वो शुरू हो गया है। ठीक है, उनका टेन्योर स्टार्ट हो चुका है। हियर करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, असम स्टेट। Next is which country has become the 21st nation to adopt the euro currency in January 2026? Just we have talked about it. The 21st nation जिसने कि यूरो करेंसी को अडॉप्ट करके यूरो जोन में एंट्री ले ली है वो देश है बल्गेरिया। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1 जनवरी 2026 तक अगर हम देखेंगे तो बुल्गारिया देश जो है ये 21st कंट्री बन गया है जिन्होंने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया, और इसी के साथ इन्होंने यूरो जोन में एंट्री ली। और अब लेव और यूरो दोनों ही करेंसी बन चुकी हैं बल्गेरिया देश की, और बल्गेरिया ने यूरोपियन यूनियन में कब एंट्री ली थी? 2007 में। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, बुल्गेरिया। नेक्स्ट इज विच कंट्री विल होस्ट द 52nd एडिशन ऑफ G7 समिट इन 2026? 2026 में G7 समिट के लिए होस्ट कंट्री कौन सी है? तो ये कंट्री है फ्रांस। डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। France is hosting the 52nd G7 summit in the resort town of Evian-les Bains from 14 to 16th June 2026, and the host leader is President of France, that is Emmanuel Macron. ठीक है, correct answer is France. Next is which country has granted the legal rights to Amazon's stingless bees for the first time in the world? कौन सी कंट्री है जिसने लीगल राइट्स दे दिए हैं अमेजॉन के स्टिंगलेस बीज को पहली बार पूरी दुनिया में? ये कंट्री है पेरू। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। पेरू ने लीगल राइट्स प्रोवाइड किए हैं अमेजॉन के स्टिंगलेस बीज को, और ऐसा करने वाला पेरू पहला देश बन चुका है पूरे दुनिया का। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनवरी 2026 बिटवीन विच टू प्लेसेज डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन? तो ये हमारी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन थी जिसका इनॉग्रेशन
हाल ही में जनवरी मंथ में हुआ है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था हौरा से गुवाहाटी तक। ठीक है, वेयर इज़ हौरा? हौरा आपका वेस्ट बंगाल में है और गुवाहाटी कहाँ पर है? ये असम स्टेट में है। ठीक है, तो इन दोनों जगहों को जोड़ा था कंट्री की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट सॉवरेन AI पार्क बी एस्टैब्लिश्ड? ये इंडिया का पहला सॉवरेन AI पार्क है एंड इट इज एस्टैब्लिशिंग इन तमिलनाडु। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Tamil Nadu state government has entered into a significant agreement with Sarvam AI, जहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 करोड़ रुपीस का। इसके बाद मिलकर ये इंडिया का पहला सॉवरेन AI पार्क डेवलप कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये सर्व करेगा एज अ फुल स्टैक AI इकोसिस्टम, जहां पर डेटा मॉडल्स और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो हैं वो सिक्योर रहेंगे विद इन द स्टेट्स बॉर्डर। ठीक है, आंसर हियर इज सी ऑप्शन, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप करंट अफेयर्स की ईयरली ई बुक चाहते हैं जिसमें लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स हों, यानी जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ई बुक आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। इसी वेबसाइट पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएंगी, जिसमें आपको ये सिंगल ई बुक्स मिलेंगी, जिसमें हमने 600+ MCQs को डिस्कस किया है। आइए देखते हैं क्या फीचर्स हैं हमारे इन ई बुक्स के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। यहाँ पर हर ई बुक में हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कुल 80+ पेजेस में। ये जो हमारी ई बुक्स हैं ये डाउनलोडेबल भी हैं और साथ ही प्रिंटेबल भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको GK GS का 1 लाइनर 25,000+ एग्जाम फैक्ट्स का बुक चाहिए तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पर आपको इस बुक के अलावा जनरल नॉलेज के और साथ ही NCERT के नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स। ठीक है, और इन सब चीज़ों के अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप। इसको भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे और यहाँ पर ये सेक्शन है फ्री PDF का, जहाँ पर आपको इस लेक्चर का फ्री PDF मिल जाएगा। तो इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे कि GK एंड GS के करंट अफेयर्स विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स और भी बहुत कुछ। तो इसके लिए आप हमारे इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज According to the announcement made by the Finance Minister Nirmala Sitharaman, when will the new Income Tax Act 2025 come into effect? तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के हिसाब से जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है 2025, ये कब से इफेक्टिव हो गया है? तो 1 अप्रैल 2026 से ऑलरेडी ये इफेक्टिव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो यूनियन बजट था इस साल का, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, आइए देख लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस साल 9th बार बजट पेश किया है पार्लियामेंट में। इसी के साथ ये फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा बार बजट को पेश किया है। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल बात करेंगे कि फर्स्ट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया, तो ये हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, तो वुमेन में याद रखिएगा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है और ओवरऑल मोरारजी देसाई हैं। So this marks the first time in India's history that the union budget has been presented on Sunday. और स्पीच की बिगनिंग में उन्होंने हाईलाइट किया कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इस साल कितनी रहेगी, तो 7%। ठीक है, 7%। यूनियन बजट इस साल का जो है कि फर्स्ट बजट है जिसको नई बिल्डिंग कर्तव्य भवन में प्रिपेयर किया गया। टोटल साइज कितना था इस साल के यूनियन बजट का? तो 53,47,315 लाख करोड़ रुपीज़, ये पूरा टोटल साइज था। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल हम 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल के लिए हमारी थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, सेलिब्रेटिंग द कल्चरल हेरिटेज। ओके, नेक्स्ट is Supreme Court declared the right to menstrual health as a fundamental right under which article of the Indian Constitution? Right to menstrual health हमें मिलता है as a fundamental right under which article? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ अब से हर औरत का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली कर्नाटका जो स्टेट है, इन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो अपने यहाँ के रहने वाली वुमेन को जो
वर्किंग है, नो मैटर कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं या फिर प्राइवेट कंपनी में, उन्हें हर महीने एक दिन की छुट्टी दी जाएगी एज अ पीरियड लीव, ठीक है। और ये पूरी कितनी छुट्टियां बनती हैं, 12 छुट्टियां पूरे साल में, ठीक है। तो ये टोटली पेड लीव होने वाली है, ओके। तो ये डिसीजन है कर्नाटका की गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टूरिज्म। यूनाइटेड नेशंस टूरिज्म के लिए फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल बन चुकी हैं शेखा अल नोवैस, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यू कैन सी हर पिक्चर हियर, ओके। शेखा नासिर अल नोवैस इज़ अ प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर इन द यूएई। एंड यहाँ पर बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये एजेंसी होती है यूनाइटेड नेशंस की, एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव इनका क्या है, टूरिज्म को प्रमोट करना। कब ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी, 1 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर इसका मैड्रिड में है, स्पेन के। एंड इंडिया इसका मेंबर कब बना था, तो 1975 में, ओके। Next है, who has been selected as the best male athlete and the best female athlete of the year in the World Athletics Awards 2025। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2025 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बेस्ट मेल एथलीट और बेस्ट फीमेल एथलीट आपको बताना है। तो बेस्ट मेल एथलीट यहाँ पर साबित हुए थे मोंडो डुप्लांटिस, ठीक है। और ये स्वीडन देश को बिलोंग करते हैं, ओके। एंड यहाँ पर बेस्ट फीमेल एथलीट की बात करेंगे तो बेस्ट फीमेल एथलीट साबित हुई सिडनी मैकलॉगलिन, ये यूएस को बिलोंग करती हैं और स्प्रिंटर हैं, ठीक है। राइजिंग स्टार का अवार्ड दिया गया था चैंज चाले को, चाइनीज़ फीमेल हैमर थ्रोवर हैं ये। और एडमंड सेरम को, केनिया मेल रनर है। मेंबर फेडरेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला चाइनीज़ एथलेटिक्स एसोसिएशन को। आपके लिए ये दोनों कैटेगरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट मेल एथलीट एंड द बेस्ट फीमेल एथलीट, ओके। Next is, who has been appointed as the 15th Administrator Chief of NASA in December 2025। 15th Chief NASA के लिए बन गए हैं जेरेड आइसेकमैन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अमेरिकन बिलियनायर हैं ये। नासा दीज डेज किस वजह से न्यूज़ में है, बिकॉज ऑफ आर्टेमिस 2 मिशन, ओके। एंड इसके अंदर में ये क्या कर रहे हैं, ये 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेज रहे हैं, ओके। और इन 4 एस्ट्रोनॉट्स में 3 मेल हैं और 1 फीमेल है। जो फीमेल हैं इनका नाम याद रखना आपके लिए ज़रूरी है, इनका नाम है क्रिस्टीना कोच, ओके। एंड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल बन रही हैं जो मून को ट्रैवल करेंगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद में रखिएगा। आर्टेमिस 2 मिशन आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल बेस्ड ऑन द बैम्बू गार्डन थीम। तो कौन सी सिटी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहला नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल, जो कि बेस्ड है बैम्बू गार्डन थीम पर। आंसर हो जाएगा असम के गुवाहाटी में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एयरपोर्ट का नाम क्या है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और थीम रखी गई है बैम्बू गार्डन्स एंड ऑर्किड्स, ठीक है। Next is the bilateral air exercise Avia Indra 2025 was conducted between India and which other country। Avia Indra कौन से देश के साथ हम ये एक्सरसाइज करते हैं, तो ये एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में होती है, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जापान के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो 2 हमारी प्रमुख एक्सरसाइज है, एक हो गया GMAX और दूसरी यहाँ पर हो गई थर्मा गार्डियन। ये दोनों एक्सरसाइजेज हम जापान देश के साथ में करते हैं। फ्रांस के साथ हम शक्ति नाम की एक्सरसाइज करते हैं। अमेरिका के साथ में हम युद्ध अभ्यास करते हैं, इसके अलावा वज्र प्रहार करते हैं। ये दोनों हमारी मेजर एक्सरसाइजेज हैं जो हम अमेरिका के साथ में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ग्रीन डिपॉजिट स्कीम टू कंट्रोल द प्लास्टिक पॉल्यूशन एट इको टूरिज्म स्पॉट्स। तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है ग्रीन डिपॉजिट स्कीम जिससे कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए इको टूरिज्म स्पॉट्स पर। हियर द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, मेघालय। ये डिसीजन लिया है मेघालय स्टेट गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट व्हील चेयर यूज़र टू ट्रेवल टू स्पेस। फर्स्ट व्हील चेयर यूज़र बन गई हैं मिशी बेंटोस, किस लिए, टू ट्रेवल टू स्पेस। तो ऐसा करने वाली ये पहली व्हील चेयर यूज़र बनी है। मिची बेंटोस is an aerospace engineer at the European Space Agency, and also she is involved in Jeff Bezos' company Blue Origin's New Shepard NS-37 mission, and it launched from West Texas. West Texas से लॉन्च हुआ था मिशन इन दिसंबर 2025, ठीक है। नेक्स्ट है, विच पेयर वन द वुमेन्स डबल्स टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025। वुमेन्स डबल्स टाइटल किसने जीता इस टूर्नामेंट में। आंसर हो जाएगा ट्रीसा जॉली एंड गायत्री गोपी चंद। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स देखते हैं। मेन सिंगल्स यहाँ पर जीता है जेसॉन गुनावन ने, जो कि हांगकांग को बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल्स यहाँ पर जीता है हीना अकेची ने, जो कि जापान कंट्री को हैं बिलोंग करती हैं। मेंस डबल्स में विनर थे कांग काई जिंग एंड आरोन टाई, ये मलेशिया से हैं। और वुमेन्स डबल्स हमने देख लिया पीछे। वेन्यू क्या था इसके लिए, इंडिया का लखनऊ शहर जो यूपी में है, और ये इसका 14th एडिशन था, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 56th एडिशन था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेजेंट किया गया है सी ऑप्शन रजनीकांत को, ठीक है। तो ये जो फिल्म फेस्टिवल था हमारा, ये कहाँ पर हुआ इस साल? गोवा के पणजी में हुआ है नवंबर 20 से लेकर 28 नवंबर 2025 को। और इसमें विनर्स की लिस्ट अगर हम देखेंगे तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है बेस्ट फिल्म के लिए, एंड ये दिया गया है आश माइफेर एंड एक्ट्रेस ट्रान क्यून को फॉर द वियतनामीज फिल्म द थर्ड वाइफ, ठीक है। देन ICFT यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड मिला है एरिक स्वेंसन को इनकी मूवी अ सेफ प्लेस के लिए। सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया ज़ारा सोफिया ऑस्टन को फॉर लिटिल ट्रबल गर्ल्स। सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मेल मिला है उबीमर रियोस को फॉर द फिल्म अ पोएट। स्पेशल ज्यूरी का अवार्ड दिया गया एक्नोला डेवियस जूनियर को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड यानी सिल्वर पीकॉक दिया गया है संतोष गावड़े को इनकी मूवी मराठी फिल्म गोंदल के लिए, ठीक है। तो ये थोड़े से विनर्स की लिस्ट है, इनको एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा ध्यान में रहेगा, तो आंसर मार्क करने में आसानी हो जाएगी। यूजुअली तो आपसे बस यही पूछा जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, क्योंकि ये इंडिया से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नीति आयोग साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड द हेल्थ सर्विसेज इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड द ब्लॉक्स। तो ये एग्रीमेंट नीति आयोग ने साइन किया यूनिसेफ इंडिया के साथ में। पर्पस क्या है? न्यूट्रिशन और हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करना हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इस कोलैबोरेशन का? मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, साथ ही हेल्थ आउटकम्स ताकि इंप्रूव हो सके इंडिया के मोस्ट डिप्राइव्ड रीजन्स में। नीति आयोग का फॉर्म हुआ था 2015 में और इसकी CEO कौन है? निधि चिबर। इन्होंने फिलहाल एडिशनल चार्ज संभाला है। 2015 में किस बॉडी को एग्जिट करके नीति आयोग को फॉर्म किया गया था? तो ये था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट बी एस्टैब्लिश्ड। ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है डी ऑप्शन साउथ अंडमान में, ठीक है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ओके। Next है which state government has launched the प्रेरोना स्कीम टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने ये प्रेरणा योजना शुरू की है? किस लिए? स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन असम स्टेट, ठीक है। तो इस स्कीम में क्या होगा? जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उनको 300 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे उनके स्टडी मटीरियल्स के लिए, साथ ही न्यूट्रिशन के लिए, जब तक कि एग्जाम्स फिनिश नहीं हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप के लिए विनिंग टीम कौन सी थी? ये है बेल्जियम। बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। इसमें विनिंग टीम थी बेल्जियम और रनर अप टीम थी इंडिया, यानी बेल्जियम ने इंडिया को फाइनल्स में हराया था। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? मलेशिया के एपोह में और ये इसका 31 नंबर का एडिशन था। Next है which major geographical region has been included for the first time in the newly created Zone 6 in the new seismic zonation map that has been released by the Bureau of Indian Standard recently। तो BIS ने नया seismic zonation map हाल ही में रिलीज़ किया है। यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा हिमालयन आर्क है इसको इंक्लूड कर दिया गया है पहली बार न्यूली क्रिएटेड 6 नंबर के जोन में, ठीक है। नेक्स्ट है हु वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम। वुमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता इस ग्रैंड स्लैम में? आंसर हियर इज एलेना राइबिकीना, ठीक है। एंड शी इज द प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? फ्रॉम कजाकिस्तान, ओके। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 एंड ये कब से कब तक हुआ? 18 जनवरी से 1 फरवरी तक। एलेना राइबिकीना कजाकिस्तान की प्लेयर हैं, इन्होंने हराया था फाइनल्स में अराइना साबालेंका को। ये कौन से कंट्री की प्लेयर हैं? बेलारूस की प्लेयर हैं, वुमेन सिंगल्स फाइनल में, ठीक है। और ये इवेंट मेलबर्न में हुआ था। मेंस डबल्स जीता था क्रिस्टियन हैरिसन, ये USA से हैं, और नील स्कुप्सकी ने जो ग्रेट ब्रिटेन से हैं। वुमेन्स डबल्स जीता एलिस मर्टेंस ने, ये बेल्जियम से हैं, एंड ज़ैंग शुआई चाइना से। मिक्स डबल्स जीता ओलिविया गैटकी एंड जॉन पियर्स ने, ठीक है। नेक्स्ट है इन द ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विच कंट्री वन द टाइटल। 2025 के ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया विनिंग टीम थी, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। Now here we are talking about ICC Women's ODI World Cup 2025। होस्ट कंट्रीज थी इंडिया एंड श्रीलंका। 30 सितंबर को ये इवेंट स्टार्ट हुआ, 2 नवंबर तक चला। विनिंग टीम थी इसमें इंडिया, पहली बार हमने जीता ये टाइटल। रनर अप टीम थी साउथ अफ्रीका, 13th एडिशन था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी दीप्ति शर्मा इंडिया से। विनिंग टीम को कितना प्राइज मनी मिला? 39.55 करोड़ रुपीज़। इंडिया की कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर
और नेम ऑफ द ICC कैंपेन क्या था, विल टू विन, ठीक है। ऑफिशियल सॉन्ग था हमारा ब्रिंग इट होम, फाइन। नेक्स्ट है बिटवीन विच टू कंट्रीज वॉज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2025 कंडक्टेड। मित्रा शक्ति नाम की एक्सरसाइज हम करते हैं श्रीलंका कंट्री के साथ। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये इस साल इसका 11th एडिशन था। कहाँ पर हुआ, तो लोकेशन इसकी थी फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलागावी, जो कि कर्नाटका में है। नेक्स्ट इज ऑन विच रिवर आर इंडियाज फर्स्ट रिवरीन लाइट हाउसेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। इंडिया के फर्स्ट रिवरीन लाइट हाउसेज कहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो आंसर इज ए ऑप्शन, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। एंड यहाँ पर नींव किसने रखी है, हमारे मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इंडिया के फर्स्ट रिवरीन लाइट हाउसेज की नींव रख दी ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। अंडर दिस प्रोजेक्ट क्या होगा, 4 मॉडर्न रिवर बेस्ड लाइट हाउसेज इस्टेब्लिश होंगे और इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, शिप्स को गाइड करना एंड बोट्स को भी गाइड करना सेफली थ्रू शैलो स्ट्रेचेस, हजार्डस बेंड्स एंड ड्यूरिंग फॉगी कंडीशंस। Next है, which state has launched the Me Health mobile application to provide easy access to the healthcare services? Me Health मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है केरला गवर्नमेंट ने, जिससे कि जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको ईजिली लोग एक्सेस कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द अमेरिकाज टू ऑफिशियली सर्टिफाई द एलिमिनेशन ऑफ लेप्रेसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट कंट्री अमेरिकाज में बन गया है चिले, जिन्होंने ऑफिशियल तरीके से अपने आप को एलिमिनेट किया है, अपने यहाँ पर एलिमिनेट किया है लेप्रेसी की बीमारी को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, और ये सर्टिफिकेट दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ठीक है। यहाँ पर लेप्रेसी, जिसको आप हैंसन्स डिजीज़ भी कहते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। चिले की बात करेंगे तो यहाँ की कैपिटल है सैंटियागो, प्रेसिडेंट है जोस एंटोनियो कास्ट और करेंसी है यहाँ पर चिलियन पेसो। यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपका रिसेंटली अपॉइंटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट हनुमान टू रिड्यूस द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। तो प्रोजेक्ट हनुमान को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पर हनुमान का फुल फॉर्म क्या है, हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्चरिंग। और आंध्र प्रदेश डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड ऑल्सो मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट मिस्टर पवन कल्याण ने इनॉग्रेट किया इस प्रोजेक्ट को। इसका पर्पज़ है रूरल कम्युनिटीज़ में सेफ्टी को इंश्योर करना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना एंड जो भी इंसिडेंट्स हैं ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के, उसको रिड्यूस करना, ठीक है। प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की आंध्र प्रदेश ने। सिमिलरली पिछले दिनों प्रोजेक्ट महादेव न्यूज़ में था एंड प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत की थी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। पर्पज़ क्या था, अपने स्टेट में फुटबॉल को प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी विल होस्ट द इंडिया स्टील समिट 2026। 2026 में इंडिया स्टील समिट को होस्ट करेगा न्यू दिल्ली। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड कब से होगा, तो 16 अप्रैल को ये स्टार्ट होगा। ऑर्गेनाइजर इसके कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। Next, in March 2026, the Ministry of Defence signed the contracts worth what a total amount for the acquisition of 6 advanced light helicopters and VL Shitil missiles. तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है हमारे डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करने के लिए, जिसके अंतर्गत हम 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स और VL Shitil मिसाइल्स परचेज कर रहे हैं। कितने अमाउंट का, 5083 करोड़ रुपीज़। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर, ओके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 2901 करोड़ हैज़ बीन साइंड विथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एज वेल फॉर 6 हेलीकॉप्टर्स फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। LHMK-3 भी हम परचेज कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ तमिलनाडुज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बीन एस्टैब्लिश्ड। ये तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क है, जो कि कहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है, तो कोली हिल्स में। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। तमिलनाडु का ये पहला डार्क स्काई पार्क है जो कि इस्टेब्लिश होगा अरियूर शोला फॉरेस्ट में, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, कोली हिल्स ऑफ नमक्कल में। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का, तो नेचुरल लाइट स्काई को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन। क्या होता है ये डार्क स्काई पार्क, तो ये बेसिकली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो कि अपने एक्सेप्शनल क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं फॉर इट्स स्टारी नाइट्स एंड मिनिमल लाइट पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज हुज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। इस बुक को लिखा है धीरज ककाड़िया ने। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। एंड यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने इस बुक को रिलीज किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025। तो ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की पोजीशन है 60th। डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। इसके रिपोर्ट इशूअर कौन है, तो सैपियन लैब्स, जो कि यूएसए की एक लैब है। इंडिया के अंदर इन्होंने बताया कि यंग पीपल हु आर एज्ड बिटवीन 18 to 34 वो 60th पोजीशन पर आते हैं आउट ऑफ 84 कंट्रीज ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है।
और ये ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 की भी रिपोर्ट में रिवील हुआ। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द माइंड हेल्थ क्वोशंट स्कोर फॉर दीज यंग इंडिविजुअल्स स्टैंड्स एट अ मेयर 33 एंड इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखेंगे तो ऐसे इंडियंस जो 55 प्लस हैं उनका स्कोर था 96। इसी के साथ इस मामले में हम 49th पोजीशन पर थे ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, रिपोर्ट के अंदर क्या है ये आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। जब भी कभी आप कोई ऐसे राइटिंग करेंगे या फिर मेंस का पेपर देंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें काम आती हैं। आपके वनडे एग्जाम्स में सिंपली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच इंडियन स्टेट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉथ एटलस मॉथ बीन स्पॉटेड। एटलस मॉथ हमें कहाँ से स्पॉट हुआ है? योर आंसर इज सी ऑप्शन, कर्नाटका स्टेट से। Next is, which country has become the first Southeast Asian nation to ban the use of social media for children who are under the age of 16 years? First of all बात करेंगे कि ऐसे करने वाला फर्स्ट कंट्री कौन सा था, तो वो था ऑस्ट्रेलिया पूरे दुनिया में। ठीक है, अभी रिसेंटली इन्होंने 2025 में ऐसा किया है। और अभी फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन बना है इंडोनेशिया, जिन्होंने सोशल मीडिया बैन किया अपने यहाँ पर 16 ईयर से कम बच्चों के लिए। ठीक है, इंडोनेशिया की बात करेंगे तो इसकी नई कैपिटल है नूसंतारा, ओल्ड कैपिटल थी जकार्ता, करेंसी यहाँ पर चलती है इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट है, इन विच वेन्यू वॉज द इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0 वी केयर 2025 हेल्ड। तो इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है? बी ऑप्शन, गोवा में। ओके, नेक्स्ट है, एट विच प्लेस डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द न्यूली बिल्ड सम्राट संप्रति म्यूजियम एट श्री महावीर जैन आराधना केंद्र। इसका इनॉग्रेशन हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, कहाँ पर? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, इसरो हैज ऑफिशियली अनाउंस द लॉन्च ऑफ आवर मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 दैट इज मंगलयान 2 बाई विच ईयर। तो इसरो ने अनाउंस कर दिया है कि जो हमारा मंगलयान 2 मिशन है ये बाई 2030 हम लॉन्च कर देंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड यहाँ पर बात करेंगे मंगलयान 2 की, तो दिस मिशन विल बी इंडियाज फर्स्ट अटेम्प्ट एट अ मार्स लैंडिंग कंप्राइजिंग इन ऑर्बिटर, लैंडर एंड पॉसिबली अ रोवर। और इसको हम लॉन्च करेंगे यूजिंग द लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 रॉकेट की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड साइंस डे 2025 सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड साइंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 10th of November को। याद रखिएगा, नेशनल साइंस डे अलग दिन होता है, वर्ल्ड साइंस डे अलग दिन होता है। नेशनल साइंस डे हमारा होता है 28th of February को। ओके, और इस साल के लिए हमारी थीम थी ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2050। नेक्स्ट इज, विच कंट्रीज ज्वाइन द ब्राजील लेड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी एज एन ऑब्जर्वर इन November 2025। कौन सी कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी को एज एन ऑब्जर्वर? ये कंट्री है इंडिया। बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। क्या है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी? सो दिस इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाय ब्राजील और यहाँ पर पर्पज़ क्या था? कंट्रीज़ को रिवॉर्ड करेंगे ये फॉर द कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, तो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया हाल ही में एज एन ऑब्जर्वर। नेक्स्ट है, वेयर इज द सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट शेड्यूल टू बी हेल्ड इन December 2025। WHO का ये सेकेंड ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट है एंड ये कहाँ पर होगा? योर आंसर इज इंडिया के न्यू दिल्ली में, जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इसके लिए होस्ट कौन थे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और इसके लिए हमारी थीम थी रेस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। नेक्स्ट है, इन November 2025 DNA डिस्कवरर जेम्स वॉटसन पास्ड अवे। इन विच ईयर वॉज ही अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। सो रिसेंटली ही पास्ड अवे एंड इनको नोबल प्राइज मिला था मेडिसिन के फील्ड में इन 1962। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। जेम्स वॉटसन वॉज एन अमेरिकन मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट, जेनेटिस्ट एंड जूलॉजिस्ट एंड इनको नोबल प्राइज दिया गया इन मेडिसिन सेक्टर इन 1962 इनकी डिस्कवरी के लिए फॉर द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ओके, नेक्स्ट इज, विच टू कंट्रीज कंडक्टेड द ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन नेम्ड एज ऑपरेशन हॉक स्ट्राइक इन सीरिया इन December 2025। तो ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक लॉन्च किया था USA एंड जॉर्डन ने मिलके, कहाँ पर? सीरिया में। बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। एंड रिसेंटली वी हैव सीन कि किस तरह से US एंड इजराइल मिलकर लड़ाई कर रहे हैं ईरान के साथ में। एंड ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे मिस्टर आयतुल्ला अली खामनेई, इनको इन्होंने मार गिराया था। एज अ रिजल्ट यहाँ पर मुज्तबा खामनेई फिलहाल सुप्रीम लीडर हैं। तो इसके लिए US और इजराइल ने कौन कौन से ऑपरेशंस रन किए थे इसको याद रखिएगा। US ने लॉन्च किया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एंड इजराइल ने लॉन्च किया था ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। ठीक है, ये दोनों ऑपरेशंस के नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विच टीम वन द फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 टाइटल। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है पेरिस सेंट जर्मन ने। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
यूरोपियन फुटबॉल जाइंट्स हैं पेरिस सेंट जर्मन, इन्होंने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप टाइटल जीता फ्लैमिंगो को हराकर 2-1 से इन अ पेनाल्टी शूटआउट, और ये इवेंट हुआ था कतार में। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट आर्टिस्ट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन द टर्नर प्राइज 2025। तो 2025 का टर्नर प्राइज जीता है नीना कालू ने, एंड शी बिकेम द फर्स्ट आर्टिस्ट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस इन दिसंबर 2025। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया, कहाँ पर? हैदराबाद में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next is which country has become the world's largest producer of मखाना which is also known as fox nuts। दुनिया में सबसे ज़्यादा मखाना प्रोड्यूसिंग कंट्री अब बन गई है भारत। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Central government informed parliament that India is the world's largest producer of makhana now, which accounts for approximately 80% of global production and 85% of जो country के total मखाना हैं ये बिहार से आते हैं। यहाँ पर जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं मखाना, ठीक है। तो मखाना सेक्टर को काफ़ी प्रमोट करने के लिए नेशनल मखाना बोर्ड भी इस्टेब्लिश किया था बिहार ने ऑन 15 सितंबर 2025। Next is which Asian country has been re-elected to the UNESCO Executive Board for the 2025 to 2029 term। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल हो गया है भारत इस टेन्योर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है which state has passed the Prevention of Cruelty to Animals Bill 2025 allowing buffalo fights called as मोह जूझ। ये बिल कहाँ पर पास हुआ है? योर करेक्ट आंसर इज असम। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। Question number 56 is who has launched the Koila Shakti dashboard and clamp portal to enhance the transparency, innovation and efficiency in the coal sector। कोयला शक्ति डैशबोर्ड एंड क्लैम्प पोर्टल हैव बीन लॉन्च्ड बाय जी किशन रेड्डी, जिससे कि जो हमारा कोल सेक्टर है उसमें ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन और एफिशिएंसी बेहतर हो सके। Next is according to the Central Groundwater Board's annual groundwater quality report 2025, which is the most widespread pollutant in groundwater across India। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड पॉल्यूटेंट कौन सा है हमारे ग्राउंड वाटर में? तो ये है नाइट्रेट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट Delhi's underground water is the most polluted in India with high levels of uranium, lead, nitrates and other toxic metals detected। फ्लोराइड का लेवल भी बहुत ज़्यादा था और राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में सबसे ज़्यादा ये लेवल्स देखे गए। तो सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर में कौन सा पॉल्यूटेंट मिक्स होता है? ये है नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयर स्टाफ इन जनवरी 2026। इंडियन एयर स्टाफ में हमारे नए वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं मिस्टर AM नगेश कपूर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे तो दिस बॉडी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1932, इसीलिए हम एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर को हर साल। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। एयरफोर्स के चीफ हैं हमारे एयर मार्शल AP सिंह एंड मोटो इनका क्या है? द स्काई इज द ब्राइटेस्ट टच। ओके, नेक्स्ट इज इन विच विलेज वॉज द एनुअल जल्लीकट्टू फेस्टिवल 2026 सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु के कौन से विलेज में मनाया गया? योर आंसर इज थाशन कुरुची। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन गिनिया। गिनिया में नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये हैं मैमेडी डोम्बुया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी टू बिकम द स्टेट सेकेंड टाइगर रिजर्व। अब तक बिहार स्टेट में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व था एंड दैट इज़ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बट अब अप्रूवल मिल चुका है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को भी स्टेट का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व बनेगा फॉलोइंग द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट इज वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंड द सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ द ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट ऑफ द संथाली लैंग्वेज। हियर द करेक्ट आंसर इज झारखंड का जमशेदपुर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेलिब्रेशंस हुए थे जिसको अटेंड किया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इफ्को साहित्य सम्मान 2025। इफ्को का साहित्य सम्मान ऑनर हाल ही में प्रेजेंट किया गया मैत्रेयी पुष्पा को। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the first Kashmiri woman head of Central Jail Srinagar, a high security correctional institution in Jammu and Kashmir। तो फर्स्ट कश्मीरी वुमेन हेड सेंट्रल जेल ऑफ श्रीनगर में बन रही हैं मिस सबा शॉल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और किसी भी पोजीशन पर अगर कोई वुमेन पहली बार बैठेंगी तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए डबल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्पर कॉलिंस इंडिया हैज़ रिलीज द बुक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो ये बुक किसने लिखी है? योर आंसर इज सी ऑप्शन मोहर बसू ने।
नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ येमेन कंट्री इन जनवरी 2026। येमेन कंट्री में नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं शाया मोहसिन जिंदानी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट 2026। तो प्रेस्टिजियस टाइलर ऑनर दिया गया है टोबी केयर्स को। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। Next, the Indo-Tibetan Border Police has launched the Healthy Border campaign in collaboration with which state to promote health care in the remote villages? तो ITBP means Indo-Tibetan Border Police ने Healthy Border campaign लॉन्च किया है in collaboration with उत्तराखंड, जिससे कि हेल्थ केयर को प्रमोट किया जाए इनके रिमोट विलेजेस में। नेक्स्ट है विच स्पेसक्राफ्ट विल बी द फर्स्ट मैन-मेड ऑब्जेक्ट टू रीच अ डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट डे फ्रॉम द अर्थ? ये स्पेसक्राफ्ट कौन सा है? ये है वोयाजर 1। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसी के साथ ये फर्स्ट मैन-मेड ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि 1 लाइट डे डिस्टेंस पर चला जाएगा फ्रॉम अर्थ। ओके, तो ये नासा का वोयाजर 1 स्पेसक्राफ्ट है एंड इट वुड बी द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू रीच सच अ डिस्टेंस एंड इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 5 सितंबर 1977। आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वॉयजर 1 किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? तो नासा का, नासा यूएस की स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल कैंपेन नेम्ड एज अरुणोदय फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सिकल सेल अनीमिया इन जनवरी 2026। तो अरुणोदय नाम का स्पेशल कैंपेन रन किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। पर्पज़ यहाँ पर क्या था? सिकल सेल अनीमिया का प्रिवेंशन एंड इसका कंट्रोल। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा अरुणोदय इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिजीज? सिकल सेल अनीमिया। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 का 21st एडिशन इन जनवरी 2026। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। डी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस रिपोर्ट आइडेंटिफाइज जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन एज द ग्रेटेस्ट ग्लोबल रिस्क। मेजर रिस्क इन्होंने क्या क्या बताए? जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन, स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, एक्सट्रीम वेदर एंड सोशल पोलराइजेशन। Next is according to a recent report by Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, what is India's rank in fish production in the world? फिश प्रोडक्शन के मामले में इंडिया सेकेंड पोजीशन पर अब आता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो 95.79 लाख टन हमने प्रोड्यूस किया था 2013 और 14 के फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन फाइनली 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर में ये प्रोडक्शन हो गया है 197.75 लाख टन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 106% का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ। फर्स्ट पोजीशन पर इसमें कौन सा कंट्री आता है? ये है चाइना। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 16th सेशन ऑफ आईरेना असेंबली हेल्ड इन जनवरी 2026? आईरेना मीन्स इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की 16th सेशन कहाँ पर हुई है? यूएई के अबू धाबी में। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 2009 में इस्टेब्लिश हुई थी एंड हेडक्वार्टर इसका अबू धाबी में है। नेक्स्ट इन जनवरी 2026 द मेजर एनुअल फेस्टिवल बोडा त्योहार वॉज सेलिब्रेटेड बाय द हट्टी ट्राइब ऑफ विच इंडियन स्टेट? आपको बताना है हट्टी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। एंड ये इन्होंने मिलकर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जिसका नाम है बोडा त्योहार। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026? तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन है यहाँ पर 32। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो यूएसए, चाइना और जापान, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। इस रिपोर्ट को रिलीज किया था ब्रांड फाइनेंस ने। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना टू प्रोवाइड अर्बन लेवल फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज? तो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना लॉन्च किया था गुजरात गवर्नमेंट ने, जिसके अंतर्गत अर्बन लेवल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई रूरल एरियाज़ में। ठीक है, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने इसको लॉन्च किया था कहाँ से? भद्रन विलेज से इन द आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। पर्पज़ क्या था? अर्बन लेवल की फैसिलिटीज़ देना रूरल एरियाज़ में एंड जो गैप है रूरल और अर्बन डेवलपमेंट का उसको कम करना। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट और टीम वन द टाइटल ऑफ द 72nd वुमेन सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2026? ये 72nd एडिशन था वुमेन सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का, जो कि जीत लिया है हरियाणा की टीम ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया था? इंडियन रेलवेज की टीम को, एंड ब्रोंज मेडल मिला था हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु की टीम को। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू द कंट्री यूएई इन नवंबर 2025? इंडिया के नए एम्बेसडर यूएई कंट्री के लिए बन गए हैं डॉक्टर दीपक मित्तल एंड यू कैन सी हिज पिक्चर हियर। नेक्स्ट इज विच कंट्री सक्सेसफुली कंडक्टेड द सी ट्रायल्स ऑफ इट्स फर्स्ट इंडिजिनस सबमरीन दैट इज नरवाल? नरवाल किसकी इंडिजिनस सबमरीन है? आंसर हियर इज सी ऑप्शन ताइवान, एंड इन्होंने हाल ही में सक्सेसफुल इसके सी ट्रायल्स कंडक्ट कर लिए हैं। ओके,
लोकली इसको कहा जाता है हाइकुन एंड इसको डेवलप किया है ताइवान की स्टेट ओन्ड कंपनी CSBC कॉरपोरेशन ने। कैपिटल इसकी है ताइपेई, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर यहाँ, और प्रेसिडेंट हैं लाई चिंग ते। ओके, नेक्स्ट है whom has the world archery named as the पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025। तो 2025 के लिए पैरा आर्चर ऑफ द ईयर बनी है शीतल देवी। बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। और कहाँ से हैं ये, तो ये जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द नेशनल पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन इन फरवरी 2026। तो नेशनल पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन लॉन्च किया है हमारे मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर से। डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। पर्पस क्या है, सेल्फ रिलायंट बनना पल्सेस के प्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द मेडल टैली ऑफ द 12th एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2026 दैट टुक प्लेस इन चाइना के तियानजिन शहर। इसमें इंडिया की रैंक थी 7th। ए ऑप्शन करेक्ट है। इंडिया ने यहाँ पर टोटल 5 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल। तेजस्विन शंकर ने इकलौता गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो पहले पोजीशन पर है चाइना, दूसरे पर कतर एंड थर्ड पर जापान। Next, according to the Global Innovation Index 2025, which country has surpassed the US in terms of investment in research and development to reach the topmost position in the world? तो Global Innovation Index में यहाँ पर चाइना ने सरपास कर लिया है US को in terms of investment in R&D, और यहाँ पर इस रिपोर्ट को रिलीज करता है विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की रैंक यहाँ पर 7th थी। टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर चाइना, सेकंड पर US एंड थर्ड पर जापान। क्वेश्चन नंबर 84 इज व्हेन इज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2026 सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे का कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता, बल्कि जब भी कभी फरवरी मंथ में 2nd मंडे आएगा तब हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। 2026 में ये दिन हमने मनाया है 9 फरवरी को। ठीक है, और इस साल के लिए हमारी थीम थी #epilepsypledge। नेक्स्ट, इन फरवरी 2026 वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड बास्तर पंडम फेस्टिवल। ये फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? आंसर इज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में, जहाँ पर हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गई थी पार्टिसिपेट करने। अगला है इन मार्च 2026 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अरब लीग। तो अरब लीग के लिए नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं नाबिल फहमी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर एंड इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अरब लीग कब स्टैब्लिश हुआ था? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है इजिप्ट के कायरो शहर में। नेक्स्ट है हु विल हेड द नेशनल ओलंपिक एकेडमी फॉर्मली रीलॉन्च्ड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन जनवरी 2026। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक बार फिर से नेशनल ओलंपिक एकेडमी को रिलॉन्च कर दिया है, और यहाँ पर इसके लिए हेड बनाई गई हैं सी ऑप्शन PT उषा। ठीक है, नेक्स्ट है साइंटिस्ट फ्रॉम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव डिस्कवर्ड 2 न्यू स्पेशीज ऑफ मरीन वॉर्म्स नेम्ड एज बायो वॉरियर ऑन द कोस्ट ऑफ विच स्टेट। सो दे हैव बीन फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। Next is in February 2026, in which city did Union Minister Ashwini Vaishnaw unveil the world's most advanced 2 nanometer semiconductor chip that has been developed by Qualcomm? तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनवील किया दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड 2 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप को बेंगलुरु शहर में। इसको डेवलप किसने किया है? क्वालकॉम ने। अगला है एट द 2026 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप्स विच इंडियन शूटर वन अ ब्रोंज मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट डिस्पाइट बीइंग 8 months प्रेग्नेंट। हियर द करेक्ट आंसर वुड बी मेघना सज्जानर। ठीक है, तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप्स में इन्होंने ब्रोंज मेडल क्लिंच किया इंडिया के लिए वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, डिस्पाइट किए 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। ठीक है, कौन से स्टेट को ये बिलोंग करती हैं? ये कर्नाटका स्टेट को बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द यूरोपियन यूनियन टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन डेनमार्क। और यहाँ पर अगर हम बात करें मदर टू चाइल्ड में 3 बीमारियाँ एलिमिनेट करने वाला फर्स्ट कंट्री कौन सा बना? कौन कौन सी ये 3 बीमारियाँ हैं? HIV, सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस B। तो ऐसा करने वाला फर्स्ट कंट्री बना था मालदीव्स 2025 में। ठीक है, तो मालदीव्स इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अचीव द ट्रिपल एलिमिनेशन। मीन्स ये सारी डिजीजेस इनके यहाँ से एंड नहीं हो गई, लेकिन जो मदर टू चाइल्ड में ट्रांसमिट होती थी ये डिजीज़ें, इस चीज़ों को इन्होंने अचीव कर लिया, इसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन इज द 8th नेशनल जन औषधि डे 2026 सेलिब्रेटेड। ये 8वां एडिशन है नेशनल जन औषधि डे का, जो हमने 7 मार्च को सेलिब्रेट किया है। तो 7 मार्च को हर साल हम ये दिन मनाते हैं। पर्पस क्या है? अफोर्डेबल एंड क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन थ्रू जन औषधि केंद्रास के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। थीम थी हमारी जन औषधि अफोर्डेबल एंड ट्रस्टवर्दी इस साल।
नेक्स्ट है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन बिजॉन फेस्टिवल इन मार्च 2026। तो सेकेंड एडिशन है ये इंडियन बाइसन फेस्टिवल का, और ये कहाँ पर होगा, तो उड़ीसा के देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस एस्मंड बी मार्टिन 2026 प्राइज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर कृति कारंत को। इसी के साथ ही फर्स्ट इंडियन बनी है इस प्रेस्टिजियस ऑनर को रिसीव करने के लिए। अगला है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी अलायंस नेम्ड एज हेक्सागन ऑफ अलायंसेज विद इंडिया, ग्रीस, साइप्रस, अरब एंड अफ्रीकन नेशंस। ये क्रिएट किया है इजराइल कंट्री ने। ए ऑप्शन हियर इज राइट आंसर। ये जो हेक्सागन अलायंस है इसमें इंडिया को सेंट्रल पिलर के तौर पे रखा गया है, जबकि इजराइल, ग्रीस और साइप्रस जैसे जो मेंबर्स हैं ये इसके अदर की मेंबर्स हो गए। एडिशनली यहाँ पर अरब, अफ्रीकन और एशियन नेशंस भी ज्वाइन करेंगे इस इनिशिएटिव में। फोकस क्या है इस अलायंस का, तो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को मजबूत करना पार्टिसिपेटिंग नेशंस के बीच में अक्रॉस द डोमेन्स ऑफ डिफेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के मामले में। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल हम मनाते हैं 8 मार्च को। इस साल के लिए हमारी थीम क्या थी, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे अलग दिन होता है, नेशनल वुमेन्स डे अलग दिन होता है। ठीक है, नेशनल वुमेन्स डे हम कब मनाते हैं, तो नेशनल वुमेन्स डे आपका 8 मार्च को होता है। ठीक है, अगला है विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग। तो ये दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग है, और किसने लॉन्च किया है, तो इंडिया ने। सी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 25,000 रुपीज़ ऑन द बर्थ ऑफ द थर्ड चाइल्ड टू चेक द फॉलिंग फर्टिलिटी रेट। तो स्टेट में फॉलिंग फर्टिलिटी रेट को देखते हुए आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया है कि अब कोई भी कपल अगर थर्ड चाइल्ड अपना पैदा करेंगे तो उन्हें 25,000 रुपीज़ की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट है विच रेगुलेटरी बॉडी हैज़ लॉन्च्ड एन इन हाउस AI सिस्टम नेम्ड एज सुदर्शन टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द मिसलीडिंग इन्फ्लुएंसर्स। यहाँ पर आंसर है सेबी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। SEBI has developed Sudarshan to monitor illegal investment advice and misleading claims on social media platforms. Finfluencers किनको हम कहते हैं, ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन देते हैं और या फिर एडवाइस देते हैं रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द इफ्को सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट एट विच लोकेशन इन मार्च 2026। तो ये जो हमारा प्लांट है इसका इनॉग्रेशन हुआ उड़ीसा के पारादीप में। ये जो प्लांट है इसको स्टैब्लिश किया है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने अपने यूनिट में जो कि पारादीप में है। इसके अलावा अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने स्टेट कोऑपरेटिव पॉलिसी को भी अनवील किया भुवनेश्वर में। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो फॉर द इंडियन आर्मी। इसको डेवलप किया है DRDO ने, मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, DRDO हमारा कब फॉर्म हुआ था, 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके चेयरमैन करंट में कौन है, ये हैं डॉक्टर समीर V कामत। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस। आई रियली विश कि आपको सेशन पसंद आया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चंस का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु वन द बुकर प्राइज 2025 फॉर द नॉवेल फ्लैश। सेकंड क्वेश्चन है पटना बर्ड सैंक्चुरी एंड छारी ढांड हैव बीन डिक्लेयर्ड द रामसर वेटलैंड्स, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया टू व्हाट नंबर। एंड थर्ड क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द 52nd G7 समिट इन 2026। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग। इनकेस अगर आपको लगता है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंक्लूड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप करंट अफेयर्स की ईयरली ई बुक चाहते हैं जिसमें लास्ट 12 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के, तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। इस वेबसाइट पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएंगी जिसमें हमने सिंगल मंथ को कवर किया है। आइए देख लेते हैं क्या फीचर्स हैं हमारी इन ई बुक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हर क्वेश्चन को किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। और साथ ही यहाँ पर हमने 600+ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कुल 80+ पेजेस में। और यहाँ पर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को
इंक्लूड करते हैं। तो ये जो हमारी ई बुक्स हैं आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट करा कर भी रख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको GK GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्ज़ाम फैक्ट्स का बुक चाहिए तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को, और यहाँ पर आपको इसके अलावा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के भी बुक्स मिल जाएंगे। साथ ही NCERT के नोट्स भी मिलेंगे आपको इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। और इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर GK GS का पेड वीडियो है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। GS के नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर जाइएगा। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप इस वाले सेक्शन में जाइएगा, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। फाइन।